चीफ मिनिस्टर साहबा का एक प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, जिसमें इंटर्नीज जो हैं वो रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर काम करेंगे। हमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इन्होंने सबको इक्वल ही रखा है और सबको इक्वल ट्रेनिंग ही दी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के मौके पर चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत रेस्क्यू 1122 की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत मुकम्मल करने वाली तालिबात की हलफ बर्दारी तकरीब का इनकाद हुआ। रेस्क्यू 1122 की जानिब से चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की जेर निगरानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की 62 तलबात को पाकिस्तान लाइफ सेविंग प्रोग्राम ट्रेनिंग दी गई। तरबीती सेशन में जदीद तिब्बी आलात के इस्तेमाल, हंगामी सूरत हाल के दौरान इमरजेंसी से निपटने की मुख्तलिफ टेक्निक्स के बारे में बताया गया। तरबियत में CPR, चोट लगने की सूरत में खून के बहाव को रोकना, वाइटल साइन चेक करना, मरीज को स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस में मुंतकिल करना और फायर सेफ्टी के हवाले से इक़दामात के बारे में मुकम्मल आगाही और अमली मशक़ें भी करवाई गयी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल का कहना था कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली तालिबात को शहर भर के मुख्तलिफ रेस्क्यू स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जहां उन्हें हंगामी हालात से निपटने के लिए अमली तौर पर भी आगाही मिलेगी। CM इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद तरबियत हासिल करने वालों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और बड़े पैमाने पर होने वाले हादसात और कुदरती आफात के दौरान पेशावर अफराद के साथ मिलकर काम करने की महारतों से आरास्ता करना है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू स्काउट्स के जोश और जज्बे को मजीद तस्लीम करते हुए उन्हें मुआशरी और मुस्तकबिल का कीमती असासा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम नासर ने CM इंटर्नशिप प्रोग्राम और महफूज मुआशरे के क़याम के लिए रेस्क्यू 1122 की इस काविश को खूब सराहा। में एक यूनिक एक्सपीरियंस ये है कि हमारे जितने भी इंटर्नीज हैं वो 100% फीमेल का बैच आया है और ये 62 लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है 7 डेज़ की। उसके बाद 6 महीने के लिए ये रेस्क्यू 1122 के साथ एक्चुअली इन फील्ड एमरजेंसीज़ को डील करेंगे। और आज यहाँ पे फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर साहबा भी मौजूद हैं और इनके साथ मिल के इनकी जो ट्रेनिंग हुई है, फिर यहाँ पे इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी आज हुई है। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसमें बच्चों के लिए, यूथ के लिए अच्छे प्रोग्राम्स हैं, उनको आगे लाने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। और ये इंटर्नीज भी आई एम श्योर जब फील्ड में जाएंगे तो ये माशरे के लिए बड़े कारआमद शहरी साबित होंगे। जी, ये 6 महीने के लिए आप काम करेंगे और उसके बाद नए बैचेज आते रहेंगे। सर, आपको लगता है ये इफेक्टिव होंगी? क्योंकि इतने सालों में रेस्क्यू के इस तरह इमरजेंसी डील करने के लिए कोई फीमेल्स अप्रूव नहीं थी, ना ही कोई इस तरह की फील्ड इमरजेंसी के लिए फीमेल जाती थी। तो ये आपको लगता है कि एक्सपीरियंस ठीक होगा कि बजाय इसके कुछ मेल इनके अंदर ऐड किए जाते हैं, सिर्फ फीमेल ही स्पेसिफिकली सिर्फ रेस्क्यू को दे दी गई हैं? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास मेल के स्टाफ तो ऑलरेडी मौजूद हैं, ये उनके साथ कोलैबोरेट करके वो इनकी सुपरविजन करेंगे और ये रेस्क्यू की एमरजेंसीज़ को डील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये आइसोलेशन में इनको कह दिया जाएगा कि जाके आप एमरजेंसीज़ को डील करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात जो है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं, हमें इनकी सलाहियतों पे शक नहीं होना चाहिए। अगर एक सूबे को फीमेल चला सकती है तो मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने मेहमानाने खसूसी को एजाजी शील्ड पेश की और रेस्क्यू 1122 की जानिब से तरबियत हासिल करने वाली तलबात में एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए। मेरा ये कहना है कि इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जो हम यूथ को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि हम एक लाइफ सेविंग टेक्निक सीखें जो हमें अपनी अमली ज़िंदगी में काम आ सकती हैं। हमारी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम ये किया गया है, इसमें हमें ट्रेनिंग दी गई हैं जिसमें हमें CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, फ्रैक्चर्स और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे सिखाई गई हैं जो हमें अपनी अमली ज़िंदगी में काम आ सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने करिकुलम में भी ऐड करनी चाहिए, जो हमें रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल होती हैं लेकिन हमें ये सिखाई नहीं जाती। लेकिन यहाँ ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमें बताता है और हमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इन्होंने सबको इक्वल ही रखा है और सबको इक्वल ट्रेनिंग ही दी है। और ये तकरीब जो है ये हमारी ओथ टेकिंग से रिलेटेड तकरीब है जिसमें हमने ये अहद लिया है कि हम आइंदा ज़िंदगी में कभी भी किसी को हमारी अगर ज़रूरत होगी तो हम उनके काम आएंगे हमेशा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस अहद पर कायम रहें। आमीन।